देखिए, सबसे पहले तो मैं रेखा जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको और उनके जो उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी हैं, उनको बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने जो 100 दिन में सिर्फ काम जो किया उसके लिए बधाई नहीं, पर आने वाले समय में जो उन्होंने यात्रा के माइलस्टोन्स रखे हैं उसके लिए मैं समझता हूँ। और थोड़ी सी इसके बारे में अपने दिल की बात और बताऊंगा, पर उससे पहले मेरे साथ हमारे पार्टी के अध्यक्ष सचदेवा जी हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने मेहनत की और बहुत वर्षों के बाद दिल्ली में एक पर्पस ओरिएंटेड सीरियस सरकार बनी। और मुझे लगता है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी बहुत वर्ष पहले, आप सब नहीं थे उस समय, पार्टीशन के कुछ ही वर्ष बाद, और मैंने दिल्ली को देखा जब दिल्ली की आबादी उस समय 11-12 लाख थी। फिर शरणार्थी आए, बगल वाले जब बंटवारा हुआ तो उसकी आबादी बढ़ी, अब बढ़ती बढ़ती 2 करोड़ से अधिक हो गई है। इसलिए ये जो ट्रिपल इंजन सरकार हमारी बनी है केंद्र में, तो मोदी जी के 11 साल की जो योजनाएं हैं उनकी सफलता, उनके आंकड़े आप सबको मालूम है। उसके साथ साथ अब दिल्ली में और अभी एमसीडी में, इसलिए मैं समझता हूँ हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है इसके बाद। ये तो हमें विकास का जो काम है और दिल्ली का जो ड्यू है, जो दिल्ली वॉज डिप्राइव्ड ऑफ दैट, उसको पूरा करके बहुत जल्दी करना पड़ेगा। मुझे और भी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आज देखिए जो मैं यहाँ पे इंथुजियाज्म देख रहा हूँ, मैं तो कार्यालय में बहुत वर्षों से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा पुराना संबंध विद्यार्थी परिषद के साथ है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। पर जो मैं अभी इंथुजियाज्म देख रहा हूँ, और इस समय इंटरनेशनल सिचुएशन जो है उसके बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो उन्होंने 11 साल में किया और आने वाले 2029 तक और उसके आगे भी जो हमारा जो पोटेंशियल है, हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में जब उन्होंने दायित्व संभाला कितनी, $2 ट्रिलियन की थी, आज $4 ट्रिलियन की है। अब एक कुछ लोग चिंता करते हैं कि ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल टेंशन के कारण, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम इसमें ऑलमोस्ट डेली रिव्यूज कर रहे हैं। हमारी जो एनर्जी सिचुएशन है, हमारे पास वी हैव एनफ स्टॉक्स, हमारा अपना प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। देखिए, और आने वाले समय में हमारी जो एनर्जी सिचुएशन है, किसने सोचा था 2014 में जब हमारी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग 1.4% थी कि आज हम 20% ब्लेंडिंग तक पहुंच जाएंगे। किसने सोचा था ग्रीन हाइड्रोजन, जो एक फ्यूल ऑफ द फ्यूचर माना जाता था, उसको कब होगा। अभी बहुत बड़ा आईओसीएल ने टेंडर इशू किया पानीपत रिफाइनरी में, और अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन की भी बसें चलेंगे। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने नई इलेक्ट्रिक बसेस भी की हैं। मैं तो सोचता हूँ इलेक्ट्रिक तो अच्छी हैं, उसके साथ फ्लेक्सी फ्यूल की तरफ भी जाएं, क्योंकि जब तक टोटल ग्रिड ग्रे है तो इलेक्ट्रिक का फायदा है, पर अल्टीमेटली जाके तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन की बसेस पे। और दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं है, ये विश्व भर में एक बहुत ही शानदार शहर है जिसका इतिहास है, कल्चर, एंड इट्स अ ग्रेट फ्यूचर। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आगे चढ़ते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट आप दुनिया भर का, यू लुक एट द ग्लोबल मैप, इंडियन इकोनॉमी, भारत एज अ देश, बिकॉज ऑफ वेरी इनलाइटेंड लीडरशिप, वी आर अ ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड टुडे। बाकी जगह सब टेंशन होती हैं, लोग शॉर्ट टर्म चीज़ों को देखते हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट में 9 उनके जो टेरर रिलेटेड स्पॉट्स थे, सिर्फ देखिए पहले क्या होता था, उनकी तरफ से टेररिस्ट अटैक आता था, हम लोग थोड़ी सी नाराजगी होती थे और फिर कहते थे नहीं हम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, और कुछ करते नहीं थे। सही मायने में पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ तो हमने मोबिलाइज किया, बट किया नहीं। उसके बाद बालाकोट में पहली बारी वी स्ट्रक, बट इस बार वी वेंट मच फर्दर।
हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स इनसाइड जाके बहावलपुर, मुरिट के और उनकी जो एयरबेस है नूर खान, वहाँ पे बोथ द एंट्री एंड द एग्जिट पॉइंट्स वर हिट। सो मैसेज बड़ा क्लियर गया। उसके बाद ये जो आप तो फिर भी स्ट्रक्चर्ड प्रेस से हैं, पर हमारे कुछ दोस्त यार हैं जो सोशल मीडिया में इधर उधर की बातें करते हैं, खास करके बाकी हमारे कुछ राजनीतिक दल, हमारे मित्र लोग हैं जो उनके स्पोक्समैन बन जाते हैं बड़ी आसानी से। तो आप सबको मैं, रेखा जी, आपको, विजेंद्र जी, विदुरी जी, आप सबको, दिल्ली की सरकार को, सबको बधाई देना चाहता हूँ कि इस एग्जीबिशन के लिए आपने यहाँ पे जो 11 साल में काम हुआ है, जो दिल्ली में 100 दिन में आपने किया है, और अभी तो शुरुआत है। मुझे पूरा विश्वास है कि वेस्ट रिप्रोसेसिंग जो है, अरे कूड़े के पहाड़ बन गए। क्यों? क्योंकि लोग रिप्रोसेसिंग करते नहीं थे। 2014 में केवल 14% होती थी, हमने उसको आगे करके 80% किया और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पर वो कैपेसिटी जो रिप्रोसेसिंग की उसको भी हम बढ़ा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है यमुना जी की सफाई, ये कूड़े के जो लेगेसी डंपसाइट जिसको कहते हैं, उसके अलावा ये जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, सब पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, और आने वाले समय में इस पे आप इसके रिजल्ट्स देखें। Eleven years have been diplomatic engagement. Prime Minister is going to Canada for G7, Croatia, Cyprus. How do you see this Prime Minister's visit? Because the opposition is also raising questions. No, opposition को एक बार ही छोड़ दीजिए। डिप्लोमेसी के बारे में मुझे पूरा ज्ञान है। I spent 39 years in foreign service, 6 years in an international think tank, 45 years, और I've been a minister for 8 years. देखिए, the Prime Minister's stature on the global scene, there are no two views on it. All right, he represents all the forces of diplomacy, peace, etc. And his voice, his counsel, his his calming is sought everywhere. He's on the way for the G7 summit. That in and of itself is a very important development. But on the way, he has already stopped in Cyprus. Cyprus is also important. Opposition वाले कह रहे किसी देश का साइज क्या, बचपन के देश की इम्पोर्टेंस कंट्री के लैंड एरिया से होता है। लैंड एरिया से होता हो तो इजराइल के अगर लैंड एरिया देखना कितना है, या और किसी की जनसंख्या से होता है। बड़े बड़े जनसंख्या, लार्ज पॉपुलेशन वाले देश हैं। Cyprus is an important friend, an important ally, has been for a long time, and it is also assuming the presidency of the European Union next year. Equally, G7 में हमारे कनाडा के साथ bilateral issues हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. Those bilateral issues, I think the new government which has been elected there, it has given the right indication that they want to, walk back on some of the earlier developments. और उसके ज़्यादा I think this should be enough for a comment. Then on the way back, now look, it's very easy. You can do the journey in 15 hours, 16 hours, or you can stop and work all the way. And the Prime Minister, as most of you know, he works around the clock. So I commend him for that effort. But take the message. How can you not see the message? अरे छोड़िए उसको छोड़िए ना। अब वो एक और भी वीडियो वायरल हो रहा है कि कुछ लोग वहां से जो उनको फंडिंग मिलती है बगल वाले देश से, वो उन्होंने किया धरना, पर उसको फिर फंडिंग नहीं हुई तो उन्होंने उन्हीं पे जाके उनके खिलाफ कर दी। देखिए ये किराए के टट्टू जो है ना, इनके डोंट टेक देम सीरियसली।